डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एल्कोहल्स के बारे में बात की थी। एल्कोहल की हमने केमिकल रिएक्शंस, निर्माण की विधियाँ वगैरह जो हैं, भौतिक गुण वगैरह, इसके हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के लिए टोटल 5 मेथड्स हैं। टोटल कितनी मेथड्स हैं? 5 मेथड्स हैं। इसमें 3 मेथड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस में। एक हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी, एस्टरीकरण विधि। ठीक है, एस्टरीकरण के द्वारा भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक विधि आपने इसमें एस्टरीकरण के अलावा जो पढ़ी थी वो विधि पढ़ी थी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा हमने विभेद कर सकते हैं। एंड एक विधि विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, इसके द्वारा भी हम विभेद कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो एक विधि में लिख रहा हूँ, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप, ल्यूकास टेस्ट हम किस प्रकार से लगा पाएंगे, किस प्रकार से ल्यूकास टेस्ट को हम स्टडी कर पाते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, मैं इस प्रकार से 3 टेस्ट ट्यूब्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इसके अलावा हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब नंबर हमने सेकेंड ले ली है। इसके अलावा हम एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर 3rd। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने ली थी ए टेस्ट ट्यूब, और ये हमने ले ली है बी टेस्ट ट्यूब, और ये हमने ले ली है सी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और इस प्रकार से इस टेस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें हम देखेंगे कि जो एल्कोहल इसमें भरा होता है, जैसे माना कि इसमें एक एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक एल्कोहल है, हमें पता नहीं है कि कौन सा एल्कोहल है। तीनों एल्कोहलों में से इन तीनों में एल्कोहल भर दिए जाते हैं, हमें ज्ञात नहीं है कि इसमें कौन सा एल्कोहल है। तो प्यारे बच्चों, हम कैसे बता पाएंगे तीनों ही प्रणालियों में कौन कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है, ए, बी और सी के अंदर? ठीक है, तो देखिए हम यूज करते हैं ल्यूकास परीक्षण के अंदर ल्यूकास रिएजेंट को, ZnCl2 पॉजिटिव HCl। इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से इसको जाना जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक जो हैं उसको हम इसमें ले लेते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब नंबर 1st हमने ली है, ए टेस्ट ट्यूब ली है, इसके बाद हमने बी टेस्ट ट्यूब ले ली है, इसके बाद हम सी टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख पाएंगे इसमें कि जो ए टेस्ट ट्यूब है हमारे पास में, उस ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा एल्कोहल इसके अंदर भरा हुआ है। इसमें हम तीनों में ही क्या डाल देते हैं? हम तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हमारा जो ल्यूकास रिएजेंट है ZnCl2 पॉजिटिव HCl, वो हम इनमें डाल देते हैं। ये हमने क्या किया? ल्यूकास रिएजेंट जो था इन तीनों में ही हमने डाल दिया। ल्यूकास रिएजेंट हमने डाल दिया, और ल्यूकास रिएजेंट हमने इन तीनों के अंदर डाला है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ल्यूकास रिएजेंट इन तीनों के अंदर हमने डाल दिया है। ये हमने क्या किया? ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया है। ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट हम इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट हमने डाला। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट हम इनमें डाल देते हैं। फिर देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। हम देखते हैं, तीनों ही प्रणालियों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है, माना कि ये जो बी प्रणाली है, ये माना कि ये 30 मिनट के अप्रोक्स प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक है, प्रेसिपिटेट इसमें 30 मिनट की अप्रोक्स बनता है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर माना कि 5 मिनट के अप्रोक्स इसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, और ये जो ए टेस्ट ट्यूब हमने ली थी डियर स्टूडेंट्स, इसमें माना कि हम इमीडिएटली, मतलब तुरंत इसमें अवक्षेप बन जाता है, PPT बन जाता है, तुरंत इसमें PPT बन जाता है। तो हम देखेंगे तीनों में ही
इस ल्यूकास टेस्ट के द्वारा हमें पता चलेगा कि इमीडिएटली तुरंत इसमें बन रहा है तो इसमें कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम ल्यूकास अभिक्रमक डालते हैं, यदि तुरंत अवक्षेप आ जाता है, यदि तुरंत अवक्षेप आ जाता है, तब तो इसमें जो एल्कोहल प्रेजेंट था वो एल्कोहल कौन सा प्रेजेंट होने की संभावना है, 3 डिग्री एल्कोहल उसमें प्रेजेंट हो सकता है, 3 डिग्री एल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड जो बी प्रश्नावली हमने लिख दी है उसमें 30 मिनट के अप्रोक्स अवक्षेप आ जाता है। इसका मतलब 30 मिनट के अप्रोक्स इसमें अवक्षेप आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता ल्यूकास रिएजेंट के साथ, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये रिएक्शन करता है और एल्किल हैलाइड का क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बना देता है। और हम कह सकते हैं इसके अंदर कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट था, प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट था। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर सी पार्ट की। सी टेस्ट ट्यूब में हमने ZnCl2 HCl ल्यूकास अभिक्रमक डाला और ये 5 मिनट के अप्रोक्स अवक्षेप बना रही हैं। 5 मिनट के अप्रोक्स इसमें अवक्षेप आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी लास्ट परखनली है, इस लास्ट परखनली में हम देख पाते हैं कि इसमें सेकेंडरी एल्कोहल प्रेजेंट है। कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है इसमें, सेकेंडरी एल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में हमने विभेद किया। इसकी रिएक्शंस और देख लेते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो हम बात करते हैं। जैसे इस प्रश्नावली के बारे में रिएक्शन कौन सी कंप्लीट होती है, रिएक्शंस के बारे में बात करें, इस प्रश्नावली में कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई उसके बारे में बात करते हैं। माना कि इसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला हमने लिखा CH3CH3CHOH, ये हमने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लिया है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एल्कोहल। इस सेकेंडरी एल्कोहल को ले लिया। अब इस सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन हो रही है ZnCl2 HCl, ZnCl2 और HCl के साथ में ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या निकाल देते हैं हम, इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाता है और उत्पाद हमारे पास में क्या बच जाता है, देखिए CH3CHCl। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का क्या बन जाता है, PPT बन जाता है सेकेंडरी हैलाइड का। सेकेंडरी हैलाइड का क्या बन जाता है, PPT, अवक्षेप बन जाता है। और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितनी मिनट लगती है, अप्रोक्स 5 मिनट कम लगती है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट था, सेकेंडरी एल्कोहल प्रेजेंट इसमें था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब लिखी हुई है बी वाली, इसमें प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट था। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर CH3CH2OH, ये ले लिया हमने प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लिया है, प्राइमरी एल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, वही HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में करते हैं। तो देखिए इसमें से भी क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। उत्पाद क्या बच जाता है, प्राइमरी हैलाइड CH3CH2Cl। ये प्राइमरी हैलाइड का क्या बन गया हमारे पास में, PPT, अवक्षेप बन जाता है। ये अभिक्रिया कितने मिनट में होती है, लगभग 30 मिनट में कंप्लीट होती हैं। 30 मिनट के अप्रोक्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाती हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं ये जो ए प्रश्नावली है उसमें हम देखते हैं ZnCl2 HCl हम ल्यूकास अभिक्रमक डालते हैं तो इमीडिएटली मतलब तुरंत ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। मतलब कौन सा इसमें एल्कोहल था, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं प्यारे बच्चों, CH3OH। ये हमने लिखा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला और इसके अंदर हम डालते हैं OH प्लस, इसके अंदर हम डालते हैं ZnCl2 प्लस HCl, ये हमने डाला। और इसमें भी हम देखते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग हम इस प्रकार से कर देते हैं। क्या निकल जाता है इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाता है। उत्पाद क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम उत्पाद इस प्रकार से CH3CH3CL, ये जो है 3 डिग्री हैलाइड इसके अंदर बन जाता है। इसका PPT प्रेसिपिटेट इसमें बन जाता है, इसका PPT बनता है। तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे प्यारे बच्चों, ये हमने किया है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में हम यूज़ करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2 HCl। और इस प्रकार से हमने 3 प्रश्नावलियाँ ली और हमने देखा कि इमीडिएटली तुरंत अवक्षेप आ रहा है ल्यूकास अभिकर्मक डालते ही। तो उसमें क्या था, 3 डिग्री एल्कोहल था। और यदि 30 मिनट के अप्रोक्स आ रहे हैं तो ये 1 डिग्री एल्कोहल था। और यदि 2 डिग्री एल्कोहल
हम देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल मतलब 5 मिनट के अंदर यदि अवक्षेप आ रहा है ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही, तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल था। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और ये जो रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की है वो अबव रूम टेम्परेचर होती है, अबव रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की। और रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन इसकी कंप्लीट नहीं होती है, ये कोई अभिक्रिया नहीं देता प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ करते हैं तो पीपीटी बनता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड का, ठीक है। इस प्रकार से ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ में हमने अभिक्रिया की है और उत्पाद इस प्रकार से बनता है और ये टेस्ट हम इस प्रकार से लगा पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की, डिफ्रेंशिएट करने के सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। ये हमारी फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई है ल्यूकास रिएजेंट की। ल्यूकास परीक्षण हमने कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे इसमें स्टडी कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे नंबर सेकेंड मेथड की, विक्टर मेयर परीक्षण की। किसकी बात करेंगे? विक्टर मेयर परीक्षण की। तो देखिए, विक्टर मेयर परीक्षण में हम लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। प्यारे बच्चों, हमने प्राइमरी एल्कोहल के रूप में लिया है एथेनॉल को, सेकेंडरी एल्कोहल के रूप में लिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल को, और टर्सरी एल्कोहल के रूप में हमने लिया है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के रूप में हमने एथेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल को यूज़ किया है। अब इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं और तीनों में ही रिएक्शन हम कंप्लीट करें तो इसमें हम देखेंगे पहले CH3CH2OH में, इसमें लेंगे हम फॉस्फोरस प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ ये रिएक्शन होती है। इसमें भी रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन होती है और इसमें भी रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के रूप के साथ में ये रिएक्शन होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देख पाएंगे CH3CH2OH रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। इसमें से हम निकाल देंगे क्या बाहर, HOI को इसमें बाहर निकाल देंगे। इसमें अगर हम आयोडीन जोड़ें तो हमारे पास उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3CH2OH में से हमने बाहर निकाल दिया नेगेटिव HOI, हाइड्रोजन आयोडेट पर आयोडेट, और उत्पाद बन जाता है इसमें CH3CH2I, CH3CH2I इसमें निकल जाता है, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा, वही CH3CH2I, इसमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाता है और इसमें तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड इसमें बन जाता है। ये तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड हमने इसमें बना दिया। तीनों में ही सेम प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप हम इसमें यूज़ करें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये बाहर निकालने के बाद में AgNO2 के साथ में रिएक्शन कर देंगे। किसके साथ में करेंगे रिएक्शन, AgNO2 के साथ में रिएक्शन कर देंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। तीनों में ही हम किसके साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं,
AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें से हमने Agi बाहर निकाल दिया, क्या निकाल दिया बाहर हमने, Agi और Agi, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड को इसमें से हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। सिल्वर आयोडाइड को हमने इसमें से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करेंगे हम, इसमें से सिल्वर आयोडाइड को तीनों में से ही बाहर निकाल देते हैं। फिर आगे इसमें हम देखेंगे कि उत्पाद बन गया है CH3 CH2 NO2, और इसमें क्या बन जाता है CH3 CH3 CHNO2, इसमें क्या बन जाता है CH3C CH3 CH3NO2, मतलब नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो प्रोडक्ट इसमें बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम नाइट्रो प्रोडक्ट बनने के बाद में आगे हम स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इसमें HNO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, HNO2 के साथ में रिएक्शन हम कर देंगे, ठीक है। तीनों में ही किसके साथ रिएक्शन कर दिया हमने, HNO2 के साथ में ही रिएक्शन कर दिया, ठीक है। HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन किए हैं। अब देखेंगे हम इसके अंदर, यहाँ से हमने क्या निकाल दिए हैं बाहर प्यारे बच्चों, इसमें से H2O बाहर निकाल दिया है, इसमें से H एंड OH, इसमें से H2O बाहर निकाल दिया है। और इसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्रियाशील हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हैं जो कि एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। एल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है जो कि एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन 3 डिग्री में कोई एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं, इसमें से H2O वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, और हम देखते हैं जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3C डबल बॉन्ड NOH NO2, एक प्रोडक्ट ये बना। इस प्रोडक्ट का नेम क्या है प्यारे बच्चों, इस प्रोडक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रोडक्ट का नेम है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं क्या बनता है, CCH3 NO2 एंड N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोल, आभासी नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल बन जाता है, क्या बन जाता है, स्यूडो नाइट्रोल बन जाता है। और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब देखिए विक्टर मेयर परीक्षण में हम लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं। लास्ट स्टेप हमारी है रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ। रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तीनों में ही रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, तीनों में रिएक्शन होगी। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारे पास ब्लड रेड PPT बन जाएगी, ठीक है। ये जो है NaOH विलियन के साथ में नाइट्रोलिक एसिड मिल करके क्या बनाता है, ब्लड रेड PPT बनाता है। यहाँ पे स्यूडो नाइट्रोल मिल करके क्या बनाता है, ब्लू कलर की PPT बना देता है। इसमें कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, और इसमें क्या बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन इसमें बन जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन प्यारे बच्चों बन जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में, किसकी सहायता से, विक्टर मेयर परीक्षण की सहायता से। विक्टर मेयर परीक्षण की सहायता से हमने विभेद किया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहलों में। इसको वापस एक बार रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। तो अल्कोहलों में विभेद करने की कौन सी मेथड होगी, सेकेंड मेथड होगी। इससे पहले ल्यूकास मेथड के बारे में बात की थी, अब हमने बात की है विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में। विक्टर मेयर परीक्षण में एथेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का यूज़ किया हमने। फर्स्ट स्टेप तीनों की सेम, P+I2 उत्पाद क्या बन गया, आयोडाइड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। AgNO2 के साथ रिएक्शन की तो नाइट्रो प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के। एंड फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन की तो नाइट्रोलिक एसिड
स्यूडोनाइट्रोल, इसमें कोई रिएक्शन संपन्न नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है उपस्थित हैं, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम एनुअल सॉल्यूशन के साथ में इसको मिलाते हैं तो इसमें ब्लड रेड पीपीटी बनती है, इसमें ब्लू पीपीटी बनती है, और ये कोई भी रंग नहीं दर्शाता, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है हमें। तो प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार से विक्टर मेयर परीक्षण को कंप्लीट किया। इसके जरिए हमने समझा है कि हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले लुकास परीक्षण पढ़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और विक्टर मेयर परीक्षण दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने बात की है आज डिफ्रेंशिएट की, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के बारे में। और आप इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आप आनंद उठाइए। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रट करके नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझ करके आपको पढ़ना है। और लॉकडाउन जो चल रहा है इसका फ़ायदा आपको उठाना है, और आप घर पे रह करके बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो हमारे साथ यदि बने रहते हो आप। और आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम और अधिक वीडियो बना सकें, हमें मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, केमिस्ट्री ज्ञान बाई आर के कुमावत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।